ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो लेट्स सी लिब्रा, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। सो स्टार्टिंग द रीडिंग आई जस्ट सॉ 111, तो ये आपके लिए कोई कंफर्मेशन हो सकता है और मे बी अ बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू। लेट्स सी। तो पहले हम रिलेशनशिप की बात करने जा रहे हैं। तो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है, लेट्स सी। ओके, दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड। ओके, सो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। दिस इज अ पावर कपल, टक्कर। ओके, कि आप दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। कौन गिव अप करता है, कौन सरेंडर करता है, कौन कैसे इस सिचुएशन में डील करता है। यू हैव फेस्ड अ लॉट, दे हैव फेस्ड अ लॉट इन देयर लाइफ। ओके, सिचुएशन ऐसी हो, आपने बहुत कुछ फेस किया है इन द पास्ट, दे हैव सीन। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ देखा, आप कह रहे हैं कि आपने इट इज़ अबाउट दैट। बट एक वो टक्कर नज़र आ रही है मुझे आप दोनों के बीच में, कि आप दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं इन अ वे, लाइक साइलेंट होके भी। कई बार होता है ना कि साइलेंट आप किसी से अंदर ही अंदर वो एक फाइट, साइलेंट फाइट चल रही होती है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। समबडी स्ट्रेस्ड ओवर, ओके, कि कोई इस सिचुएशन में स्ट्रेस्ड भी महसूस कर रहा है। सो ईदर वेज मुझे ऐसे लगता है, स्पेशली लिब्रा, अगर आप फेलो एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ओके, तो वो हो सकती है एनर्जी। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट यू फर्स्ट, कि आपकी एनर्जी क्या है। सो यू आर ऑन अ क्रॉस रोड्स, ओके, कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप लॉस्ट हैं। कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही है इस सिचुएशन में आपको, एंड यू आर हाइडिंग लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इट इज़ अबाउट दैट, और मे बी यू आर नॉट लेटिंग योर पार्टनर नो कि आप क्या फील कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे आपके और मतलब आपकी साइड से स्पेशली दिखाई दे रही है। 2-2 एनर्जी है, दैट मीन्स यू आर कन्फ्यूज्ड, यू आर लॉस्ट, ओके, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दिस पर्सन दे नीड जस्टिस, न्याय। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी दे आर लाइक पिकिंग अप, कि आपके जो भी पार्टनर है उनको न्याय चाहिए। और इट इज़ अबाउट लाइक सोर्ड्स एनर्जी बहुत आ रही है। मे बी इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, या हो सकता है कि टू गार्ड अप। ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। उनको राइट डिसीजन चाहिए और क्लैरिटी और दिस एंड दैट। और शायद हो सकता है ये आपकी परेशानी का रीज़न हो सकता है, दैट व्हाट टू डू, क्या करें। हो सकता है आप लोगों के टोलियो ना कुछ बातें ऐसी हो रही हैं, कम्युनिकेशन ऐसे हो रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट यू इज ऑल्सो लाइक, मुझे ऐसे लगता है कि इट इज़ अबाउट लॉट ऑफ स्टफ यू आर होल्डिंग, ओके, एंड आप कोई मूव नहीं ले पा रहे हैं अभी फ़िलहाल। सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे इस हफ्ते। मुझे लगता है यहाँ पर देखिए फिर 7-7 एनर्जी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है ये नंबर आप देखते हो। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि resisting, you both are resisting or just keeping patience, nothing is happening this week specifically। अगर हम कुछ बात करें कि आगे क्या होने वाला है, तो it is like just being stagnant energy, or you can say कि waiting energy, ओके। हो सकता है आगे चल के कुछ पॉजिटिव हो आप लोगों के बीच में, बट अभी इट इज़ अबाउट अ वेटिंग गेम। एंड ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके। दे लव यू, 6 ऑफ कप्स एनर्जी, नॉस्टैल्जिया। इट इज़ ऑल्सो अबाउट दे मिस यू अलॉट, दे लव यू अलॉट। 6 ऑफ कप्स, उनको लगता है आप आपके उनके सोलमेट हैं, बहुत मिस करते हैं आपको ये। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। नो मूव,
आई थिंक इट इज़ अबाउट कि जैसे कोई रियलाइज़ कर रहा होता है ना कि किसी बात को लेके मतलब बहुत सारी फीलिंग्स चल रही है, इमोशंस। आई टोल्ड यू यहाँ पर 8 एनर्जी भी दिखाई दे रही है, थिंग्स आर स्टक, नो मूवमेंट एट ऑल, और ये चीज़ वो रियलाइज़ कर रहे हैं। हालांकि दे जस्ट वॉन्ट टू पुट एफर्ट्स, मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है दे वॉन्ट टू पुट एफर्ट्स इन दिस सिचुएशन, यू नो। आप देख सकते हैं यहाँ पे दे वॉन्ट टू वर्क इट आउट, ऐसा नहीं है कि दे डोंट वॉन्ट टू, यस दे वॉन्ट टू, वो चाहते हैं। बट अगेन वही चीज़ें हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, दिस एंड दैट, एंड दे होल्ड अप लव, यू नो, लविंग स्पेस फॉर यू। ऑब्वियसली अगर आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, लविंग, वेरी टेंडर। पर यहाँ पर कुछ, आई टोल्ड यू लिब्रा, कुछ लोगों के लिए इट इज़ अबाउट दैट देयर इज़ अ थर्ड पर्सन बिटवीन बोथ ऑफ यू, या ऐसा कुछ है। देयर आर 2 क्वींस, हु इज़ द सेकेंड क्वीन, क्या क्या है, व्हाट इट इज़, ओके। ये कुछ हो सकता है, मतलब कोई सिनेरियो ऐसा हो सकता है, लाइक मे बी कुछ बीच में है जिसकी वजह से यू नो आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या दिस इज़, ये एक लाइक ये एनर्जी जो हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई और पर्सन है, बट ये एनर्जी हो सकती है कि वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं बाहर से। इट इज़ लाइक कोकोनट, इट इज़ अबाउट यू नो टफ फ्रॉम द आउटसाइड, लेकिन इंटरनली इट इज़ अबाउट होल्डिंग लॉट ऑफ स्पेस एंड इमोशंस, ओके। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है। सो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ को टाइम लग रहा है, तो ये हमें इस हफ्ते के लिए दिखाई दे रहा है। टॉकिंग अबाउट सिंगल्स, जो लोग टोटली सिंगल हैं, उनके लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट यू आर जस्ट a star, you are you know doing something wonderful, okay, star energy, doing something wonderful, अपने लिए कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ whatever, बट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इट इज़ अबाउट ऑल आइज ऑन यू, और यू नो लोग आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और मे बी कुछ के लिए भी हो सकता है दैट यू मे गेट अ प्रपोजल एज वेल, लव प्रपोजल और दिस एंड दैट, ठीक है। ये एनर्जी हमें सिंगल लिब्रा के लिए दिखाई दे रही है। नाउ वील टॉक अबाउट योर करियर, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग वीक। सो कमिंग वीक लिब्रा फॉर योर करियर क्या दिखाई दे रहा है, लेट अस फाइंड आउट। सो समथिंग रशिंग टूवर्ड्स यू लिब्रा, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ आपके फेवर में, लाइक मे बी योर बॉस इज़ वेरी हैप्पी विद यू, आपके बॉस आपसे हैप्पी हैं, और मे बी इट इज़ अबाउट यू आर गेटिंग अ सोल्यूशन, कि आपको किसी बात का सोल्यूशन मिल रहा है, या कोई स्टार्टअप, या आपको कोई ऑफर दे रहा है, या कोई नया कुछ सेटअप करना है, ओके। ईदर वेज इट, आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू, और हो सकता है कि चीज़ें यहाँ से अच्छी हों, और ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं, हेल्दियर चॉइसेस, ऑप्शंस कमिंग टूवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ करियर। तो वो एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है जो आपके करियर में, ग्रोथ में स्टेबिलिटी लेकर आ सकती है। एंड मे बी इट इज़ अबाउट एट वर्क प्लेस है कोई जो आपको मोटिवेट कर रहा है, और स्पेशली ऑफर, ओके। तो आगे चल के आई थिंक इट इज़ अबाउट आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो सकते हैं। स्पेशली मुझे लगता है कि लिब्रा, आर यू थिंकिंग अबाउट द वर्क प्रेशर और वर्क लोड और बर्डन, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लिब्रा के लिए। बट वट एवर इट इज़, मुझे एक कमिटमेंट दिखाई दे रही है एट वर्क प्लेस, या यू नो कोई पार्टनरशिप, ये चीज़ है। वट एल्स, वट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा। हेल्थ एंड वाइटलिटी, इट्स अ वंडरफुल कार्ड, ओके। और आई थिंक इट इज़ अबाउट कि आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, बेटरमेंट, और मे बी इट इज़ अबाउट गुड फाइनेंसेस, और यू आर जस्ट बीइंग ब्लेस्ड बाय द डिवाइन, ओके। और आपकी लाइफ में इट इज़ ऑल्सो अबाउट, कुछ के लिए हो सकता है फाइनेंशियल अबंडेंस, और या हो सकता है कि कुछ सडनली कुछ चेंजेस हों आपकी लाइफ में, ये भी चीज़ हो सकती है। और या हो सकता है कि जैसे होता है ना कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ लाइक क्या बोले उसको, कि टावर मोमेंट, जब चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होती हैं, तो उसके बाद जब सब कुछ सेटल होता है, एक बैलेंस आता है, तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आने वाले वक्त में वो बैलेंस आ सकता है, और आप एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेम्पल पाथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फाइनली आप सेफ जगह लैंड कर रहे हैं,
और मूविंग टूवर्ड्स समथिंग वेरी गुड, ओके। और या हो सकता है इट इज़ अबाउट डिवाइन, ओके, डिवाइन एनर्जी। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि विजिटिंग अ होली प्लेस, बिकॉज ये होली प्लेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्पल पाथ, ओके, आप जिनमें बिलीव करते हैं, मानते हैं, ओके, तो ब्लेसिंग्स आर देयर, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक फॉर ऑल द लिब्रा। तो जो भी चीज़ है वो आपको आपको सही दिशा की तरफ लेकर जा रही है, तो ये एक अच्छी बात है। तो क्या गाइडेंस है? गाइडेंस इज लाइक लविंग योर सेल्फ। एक चीज़ है लिब्रा, आई थिंक यू ऑलवेज थिंक दैट यू नीड अ हेल्प अराउंड थिंग्स इन योर लाइफ, ओके। इट्स लाइक अ चाइल्ड लाइक एनर्जी, जहाँ आपको लगता है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो यू हैव टू डू, ओके, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ बिकॉज डिवाइन इज अराउंड यू। तो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ कम आउट ऑफ दिस थिंग, ओके। अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि यू नीड हेल्प, या बहुत सारे लोगों को आप पूछ रहे हैं, राय ले रहे हैं, और वट एवर इट इज़, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि यू आर इनफ। क्यों? क्योंकि डिवाइन जब आपका साथ दे रहे हैं, तो आपको जस्ट सिर्फ उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, उसको फील करना है। दैट इज़ द थिंग वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा हियर फॉर दिस वीक। एंड मुझे लगता है इट इज़ ऑल्सो अबाउट बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। एक ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, यू हैव टू एब्जॉर्ब दैट एनर्जी एंड एग्जिस्टेंस। और एग्जिस्टेंस के लिए एक आई थिंक इट इज़ अबाउट कि कुछ जैसे नया सेटअप होता है ना, कुछ नया स्टार्टअप होता है, लाइक आपका पर्पस क्या है फॉर द एग्जिस्टेंस, दिस इज़ अबाउट दैट थिंग कि हाँ, यहाँ से कुछ रिवील होने जा रहा है, यहाँ से कुछ आगे की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ अचीव कर रहे हैं। तो वो भी कुछ लिब्रा के लिए हो सकता है इन एनी वे लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, वो करियर हो, वो फाइनेंस हो, हेल्थ हो, existence, it is about presence, it's about starting up और renewal और कुछ manifest कर रहे हैं, और maybe desires, whatever it is, but you have to help yourself. Don't be dependent or too dependent on people around you. It is about that you have to just be in your own energy. So ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.